हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा रावत और मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक वॉइस स्वेटर का डिज़ाइन। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आप लोगों को डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो स्वेटर मैंने बनाया है ये एक 15-16 साल के लड़के के लिए मैंने बनाया है, जिसकी हाइट 6 फुट के लगभग है। ये स्वेटर की लेंथ मैंने 30 इंच रखी है और बगल तक की लेंथ मैंने इसमें 21 इंच रखी है। पट्टी से लेके और बगल तक की लेंथ मैंने 21 इंच रखी है और ये बगल से लेके और इस शोल्डर तक की लेंथ मैंने 9 इंच रखी है। ठीक है, तो मैं आपको इसका मेज़रमेंट समझा देती हूँ। ये जो बॉर्डर पट्टी मैंने बनाई है ये मैंने 11 नंबर की सिलाई पे बनाई है। इस पे मैंने 102 फंदे डाले हैं। 2.5 इंच लगभग ये मैंने चौड़ी रखी है। आप अपने हिसाब से पट्टी की चौड़ाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने 11 नंबर की सिलाई पे पट्टी बनाने के बाद ऊपर मैंने 8 नंबर की सिलाइयों से ये स्वेटर तैयार किया है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरह तैयार करना है। ये अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे हमने स्वेटर का डिज़ाइन तैयार करना है। ये 11 नंबर की नीडल मैंने ली है बॉर्डर बनाने के लिए और इस पे मैंने 80 फंदे डाले हैं। ये 5 से 6 साल के बच्चे का मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करके हमने बॉर्डर तैयार कर लेना है 11 नंबर की सिलाई में। और इस तरह से ये सीधा ये उल्टा, एक सीधा, ये उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा फंदा करते हुए पूरा बॉर्डर हमने तैयार कर लेना है। 2 इंच का या उससे ज़्यादा या कम, जितना भी आपको सही लगे अपने हिसाब से वो कर लीजिएगा आप लोग। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है और इसी तरह से हमने दूसरी रो भी स्टार्ट करनी है। उल्टे के ऊपर उल्टा, सीधे के ऊपर सीधा। तो जैसे आपको दिख रहा है लास्ट में हमने सीधा फंदा बनाया है, इसको उतार लीजिए ऐसे ही और उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा। इस तरह से इसको दोहराते चले जाएं जब तक आपका बॉर्डर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से ये हमारा बॉर्डर 2 इंच का कंप्लीट हो चुका है लगभग। तो ये बॉर्डर हमारा तैयार हो गया है। ये मैंने 2 इंच ही बनाना है क्योंकि ये 5 से 6 साल के बच्चे का बॉर्डर है, तो ये लगभग 2 इंच बन चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इस स्वेटर में, इसमें तो मैंने 2.5 इंच बॉर्डर रखा है, बड़े बच्चे का स्वेटर है। तो ये जो यहाँ से अब हमने वाइट कलर का धागा यहाँ से जॉइंट कर देना है और यहाँ से एक गोला अलग से फिर ग्रे कलर का चाहिए हमें यहाँ से जॉइंट करने के लिए। तो ये इस तरह से आएगा कुछ, जब उल्टी साइड होगा तो ये जहाँ से स्टार्टिंग वाली साइड ऐसे आएगी और पीछे वाली साइड ऐसी आएगी, क्योंकि यहाँ से हमें धागा दोबारा नहीं लाना पड़ता। तो चलिए मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ से हम वाइट धागा इस पर जोड़ देते हैं। इसके लिए हमें 8 नंबर की नीडल लेनी होगी। तो अब हम इस पर वाइट धागा जोड़ देते हैं यहाँ से किनारे से। तो इस तरह से लेना है हमें ये धागा, ये करके इस तरह से फोल्ड कर दिया मैंने। हम इसको बाद में भी गांठ बांध के सही कर सकते हैं। अब हमें ये सीधे सीधे बनाना है 8 नंबर से।
ये पहली रो हमें सीधी सीधी ही बना के कंप्लीट करनी है। इस तरह से हम इसको सीधा सीधा कंप्लीट कर लेंगे। और ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी पहली रो। और इसी तरह से अब हमने दूसरा भी 8 नंबर नीडल मैंने ले लिया है। पहला फंदा उतार देना है, इसको बनाना नहीं है। और ये इस तरह से दूसरी सिलाई सीधी और उल्टी बुननी है। धागे को बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है और बहुत हल्का भी नहीं छोड़ना है, वरना बुनाई का अंतर आ सकता है। कहीं पे कड़ापन आता है और कहीं पे बहुत ही ज़्यादा ढीला हो जाता है स्वेटर, तो इसलिए एक जैसा ही रखना है धागे को। तो इस तरह से हमारी एक सीधी और एक उल्टी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। और इसके बाद अब हम इसमें ये ग्रे कलर जो है नीचे से, इससे 18 फंदे पे डिजाइन डालेंगे। 1 2 और ये वाइट धागा जो है ये साथ में लेते हुए चलेंगे, क्योंकि ये इससे आगे जो बीच वाला हिस्सा है ये वाइट धागे से बनेगा। 3 4 5, क्योंकि इसको लॉक करना पीछे से ज़रूरी है, वरना इसमें उंगलियां फंसती हैं बच्चों की पहनते हुए, तो इसको साथ में लेते चलिएगा इस तरह से पीछे से। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो ये जैसे सिकुड़ सा गया है तो आप इसको थोड़ा सा खींच सकते हैं, वरना इस पे
बीच में सिलवटें आ जाती हैं इस तरह से। और अब आप इसको केवल वाइट धागे से बनाएंगे। ये इधर से आप 18 फंदे जब लास्ट में आएंगे तो इधर से गिन लीजिएगा, और 18 फंदे छोड़ के जितने भी फंदे बचेंगे ये सारे वाइट धागे से बनेंगे। तो 18 छोड़ के 2 वाइट पे निकाल देते हैं। अब ये 18 फंदों पे हमने फिर ग्रे कलर का धागा जोड़ देना है। यहाँ से ये हम दूसरा गोला शुरू कर देंगे। यहाँ से ये मैंने इसी तरह फोल्ड किया है और ये जोड़ दिया है मैंने यहाँ से धागा। तो आप यहाँ से फिर वाइट वाले धागे को यहीं छोड़ देंगे और यहाँ से केवल ग्रे से बुनाई करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस तरह से आप इसको उल्टी साइड घुमा लीजिए और फिर पहला फंदा उतार लिया है बिना बुने हुए और दूसरे फंदे से बुनाई स्टार्ट कर दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ से धागा छोड़ते हैं ग्रे वाला, तो इसको इस साइड से ले लीजिएगा यूँ करके। जैसे यहाँ तक कंप्लीट हो गया है तो इसको इस तरह घुमा के, ताकि एक दूसरे से जॉइंट रहे और ये जब बुनाई स्वेटर बने तो ये अलग अलग ना दिखें। ये इस तरह से ये ग्रे यहीं पे छोड़ दिया है और ये वाइट धागे से बुनना शुरू करेंगे। और ये लास्ट फंदा है वाइट कलर का इस वाली लाइन में। फिर आप इसको इस तरह बनाएंगे, वाइट इधर करके इस तरह से ये, और इधर से ग्रे वाला लेके और फिर ग्रे वाले से 1 2 3 और उसी तरह से वाइट धागे को लॉक करते हुए पीछे से लेके चलेंगे। 4 5 6 फिर इसको घुमा दीजिए। 7 8 9 फिर इसको घुमा दीजिए। 10 11 12 13 14 15 16 और इस तरह से ये हमारा पहली लाइन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इस तरह दिखने लग गया है। अब इसी तरह से हमको पूरा बगल तक का डिज़ाइन बनाना है और ये 2 प्लेन लाइंस वाइट कलर के धागे से बनानी है। फिर 2 सिलाइयों में फिर हमने ग्रे कलर का डिज़ाइन डालना है, फिर 2 प्लेन और 2 डिज़ाइन। इस तरह से जो मैंने आपको बताया था इस तरह से आ जाएगा। तो ये आप समझ ही गए होंगे देख के।
तो अब ये वाइट वाइट केवल वाइट वाली लाइन आएगी। तो आपको सेम ही डिजाइन बगल तक दोहराते हुए चले जाना है। जितनी भी आपको स्वेटर की लेंथ चाहिए, बगल तक की लेंथ आपको जितनी भी चाहिए तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ बगल से किस तरह बगल घटाने हैं और कैसे ये आगे का जो कितनी दूरी पे ये कलर चेंज करना है, फिर ब्लैक कलर कहाँ से ज्वाइंट करना है। जितनी लेंथ आपको चाहिए यहाँ से लेके बगल तक की वो आप देख लीजिएगा। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपके लिए इससे आगे की ट्यूटोरियल लेके आऊँगी। आगे के सारे अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।